खबरा क्यों बात कर गई है मुल्क से? ये किराए पे आते हैं लोग इस तरह के ये किराए के टट्टू आप होंगे। पिछले 2 हफ्ते से पाकिस्तान में अराजकता का माहौल है। इमरान खान चुनाव की तैयारियों में हैं और गलत तरीके से संसद को भंग कर दिया गया है और चिल्ला चिल्लाकर इमरान कह रहे हैं कि विपक्ष मेरी सरकार गिराने के लिए अमेरिका से पैसा ले रहा है, इसीलिए सब गद्दार हैं और एक हम ही हैं जो ईमानदार और पाक साफ हैं। इसी बीच संसद भंग को लेकर पूरा विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है और पूरे पाकिस्तान का बखेड़ा सुप्रीम कोर्ट के दर पर है। लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के विरोध में फैसला सुना सकता है। इसी बीच क्या पक्ष क्या विपक्ष दोनों रोज एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में कानून मंत्री फवाद चौधरी और पत्रकारों के बीच भिड़ंत हो गई। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। तो देखा और सुना आपने कि क्यों पत्रकारों पर भड़के ये। दरअसल पत्रकार ने फवाद चौधरी से एक सवाल पूछ लिया कि इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की सहेली क्यों दुबई भाग गई। बस इसी बात से फवाद चौधरी भड़क गए और पत्रकारों से भिड़ गए। कहने लगे कि तुम लोग पैसे लेकर काम करने और किराए पर बुलाए गए हो। खबरा क्यों बात कर गई है मुल्क से? ये किराए पे आते हैं लोग इस तरह के ये किराए के टट्टू आप होंगे। फवाद चौधरी इसको लेकर पत्रकारों से उनकी काफी बहस हो गई। इससे वहां हंगामा मच गया। पत्रकारों ने मंत्री से माफी मांगने को कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर दिया। उसके बाद पत्रकार नारेबाजी करने लगे। कहा कि सरकार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आपको यहां पर एक बात बताते चलें कि फराह खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा बीबी की करीबी दोस्त हैं, जिन पर आरोप है कि वह पैसे लेकर अफसरों को मनचाहा तबादला और तैनाती देती थी। लेकिन जैसे ही सरकार गिरी बुशरा पाकिस्तान छोड़ फरार हो गई। बस इसी बात को देश की विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं और उनका कहना है उन्होंने अफसरों से मोटी रकम वसूली है और तकरीबन 6 अरब पाकिस्तानी रुपयों का घोटाला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि वह $90,000 लेकर देश से बाहर चली गई। उनकी एक तस्वीर सामने आई जिसमें वह विमान में बैठी हुई हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग की नेता मरियम नवाज का कहना है कि देश के ताजा हालात के लिए इमरान खान जिम्मेदार हैं। इमरान खान को चुनाव नहीं अब जेल जाने की तैयारी करनी चाहिए। संविधान के खिलाफ काम करके देश को बर्बाद कर रहे हैं, वह देश को बेच रहे हैं और यहां से रुपए बाहर भेज रहे हैं। वहीं पिछले 2 दिनों से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और आशा की जा रही है कि आज इमरान के खिलाफ फैसला आ जाएगा। देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला करता है। लेकिन इमरान के बदलाव कहकर वो पाकिस्तान को गृह युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं। कमांडो साहब एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है आज वज़ीर आज़म ने जमा करवाई है। क्यों भाग गई है मुल्क छोड़ के? यार बात करने दो ना, बात करने दो ना। नहीं होगा। स्टेटमेंट पहले मैं बात करूंगा फिर करेंगे। पहले मैं करूंगा फिर होगा। फौज के तर्जुमान ने जो करूंगा पहले बात करेगा। उसका क्या जवाब? अच्छा चले फिर आप कर जी, उसका क्या जवाब है? फौज के तर्जुमान ने कहा है कोई साजिश नहीं थी, उसका क्या जवाब है आपके पास? खबरा क्यों बात कर गई है मुल्क से? ये किराए पे आते हैं लोग इस तरह के ये किराए के टट्टू आप होंगे। फवाद चौधरी आप सवाल ले लेंगे, आप सवाल ले लेंगे, बात करने के
ठीक है ये ऐसी बात है आप मत करेंगे जवाब की बात है कि दे देंगे ऐसी गंदी गुफ्तगू कर रहे हैं क्या ये नहीं आप गलत बात कर रहे हैं ऐसी गुफ्तगू आप कर रहे हैं ऐसी आप गंदी गुफ्तगू कर रहे हैं आप जवाब में सवाल जवाब ऐसी गलत बात कर रहे हैं गलत से बात कर रहे हैं आप माफी मांगो एक सवाल नहीं पाकिस्तान में इलेक्शन होगा और इस बारी इलेक्शन में हम बड़ा सोच समझ के अपने नजरियाती लोगों को टिकट देंगे। हमारे से माजी में गलतियां हुई और उसकी हमें बहुत बड़ी सजा उठानी पड़ी, तो अब हमने अपनी गलतियों से सीख के जो सबसे पहला हमारा फैसला है कि हमने टिकट्स देने हैं बड़े सोच समझ के। पहले तो जितने भी एमपीज यहां बैठे हैं, जिस तरह खड़े हुए हैं हमारे साथ, इंशाल्लाह सबको हम टिकट देंगे जो ये मुश्किल वक्त में हमारे साथ दिया इन्होंने। दूसरी चीज कि एक बहुत बड़ी बैरूनी साजिश हुई है पाकिस्तान से, बाहर से हुकूमत गिराने की साजिश हुई। यहां हमारे गद्दार उनके साथ मिल गए। ज्यादातर लोगों को जिन्होंने इनका साथ दिया उनको इल्म नहीं था इस साजिश का, लेकिन इनके बड़े बड़े लोगों को जिन्होंने अचकने सलवाई हुई थी, किसने अचकन सलवाई हुई थी? किसने अचकन सलवाई हुई थी?